व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मैं हूँ डायनेमो। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर चाइना और इंडिया में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। वैसे लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, इसमें हमेशा ही सैनिक और देश दोनों का ही नुकसान है। बड़े बड़े वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि अगर कोई भी देश युद्ध में लड़ता है तो उसके इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और वो फर्क करीब 5 साल तक रहता है और उस गिरी हुई इकोनॉमी को उठा पाना 5 साल के अंदर इम्पॉसिबल है। ये बात तो सच है कि चीन के पास भले ही हमसे ज्यादा हथियार हो, बट भारत के रिश्ते भी कई ज्यादा मजबूत हैं और ये रिश्ते अच्छे अच्छे को पानी पिला देंगे और तब जाकर हम चीन जैसे देश को हरा सकते हैं। दोस्तों, चीन का रक्षा बजट सन 2020 में 169 अरब डॉलर का है, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब डॉलर का है। इसके अलावा चीन के पास भारत की सेना से कई बड़ी सेना है, लेकिन भारत की तो क्या गजब ही ठाठ है। भारत की सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेना भी मानी जाती है। भारत और चीन देश को महाशक्ति भी माना जाता है। डोकलाम विवाद के कारण इनके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए। भारत CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले ही अपनी एतराजी जता चुका है कि हम अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं देंगे और इसी के चलते चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत की सीमा को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस बात पर गुस्सा तो बनता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों देशों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। क्या आज का भारत वही भारत है जो कि 1962 के युद्ध में बड़ी बुरी तरीके से धोखे से हराया गया था, या फिर आज का भारत इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि चीन भारत से लड़ने की सोच ही नहीं सकता। तो इसी बात पर पावर का कंपैरिजन बनता है, तब जाकर हमें पता चलेगा कि शेर कौन है और सवा शेर कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं थल सेना की। तो इतना तो हमें पता ही है कि लड़ाई के लिए क्रूरता यानी कि टफनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। चीनी सैनिक मौका पड़ने पर कुंफू का इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी बंदूक ना हो तो वो किसी भी वस्तु को एक हथियार की तरह भी यूज कर सकते हैं। चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या फिर अन्य चीजों का इंतजार ना करके वह जानवर, पशु पक्षियों, सांप बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। यहाँ तक कि वक्त पड़ने पर वे मरे हुए सिपाही को भी खा सकते हैं। चीनी सैनिक ठंडे इलाकों में भी अच्छी तरीके से रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इनकी सेना में मंगोल सैनिक भी शामिल है जो दुनिया के क्रूर और खतरनाक सैनिक भी माने जाते हैं। भारत के ऊपर जब नीतीश चार और जंगेज खान ने अटैक किया था तो उनके जो मुख्य सैनिक थे वो मंगोल सैनिक ही थे। ये बात भी सभी को पता है कि भारत की सेना को धरती पर लड़े जाने वाली युद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ सेना भी माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना एक साथ मिल जाए तो हम किसी भी युद्ध को आराम से जीत सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने ज्यादा क्रूर और वेल ट्रेन्ड हैं कि वे कुछ भी खाकर युद्ध को लड़ सके? इसका उत्तर है जी हाँ। चीन के सैनिकों से कई ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब की बार भारत के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी क्योंकि चीन के साथ होने वाली लड़ाई ये पहाड़ों की लड़ाई होगी। इसमें तोप गोलों की जगह पैदल सैनिकों का ज्यादा महत्व होगा और ये एक चीन के लिए एडवांटेज है, क्योंकि अगर पूरी सेना युद्ध में जाती है तो नक्सलिया लोग जिन्हें चाइना और पाकिस्तान हथियार प्रोवाइड कराते हैं वो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर सकने में कामयाब होंगे। ये एक सच्चाई है कि चाइना और इंडिया दोनों ही चमकते सितारे हैं और अगर इन देशों में युद्ध होता है तो विश्व की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। भारत के पास 5 ऐसी सेनाएं हैं जो हमारे लिए इस युद्ध में एक हथियार बनेगी। पहली सेना का नाम है गरुड़ कमांडो फोर्स, दूसरी सेना का नाम है मरीन कमांडो फोर्स, तीसरी सेना का नाम है कोबरा कमांडो फोर्स, चौथी फोर्स का नाम है पैरा स्पेशल फोर्स और 5वीं सेना का नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। ये सारी सेना एक साथ कंबाइन हो जाए तो एक ऐसा हथियार बनेंगी जिससे कि बड़े बड़े देश भी हमसे डरेंगे। यह सेनाएं किसी भी देश को तबाही का मंजर आसानी से दिखा सकती हैं। इस बात पर लाइक तो बनता है। अब आपको पता ही चल चुका होगा कि कौन है शेर और कौन है सवा शेर। हम मानते हैं भले चाइना ही शेर क्यों ना हो, बट भारत भी कम नहीं है। चाइना की इकोनॉमी को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी माना जाता है और ये चाइना के लिए एक महा एडवांटेज है क्योंकि पैसे से ही सारे रिसोर्सेज सेना को मिल पाते हैं। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो जिगरे के साथ साथ देशभक्ति से भी लड़ा जाता है और इस मामले में भारतीयों के तो क्या गजब ही कहने हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम भारतीय लोग पहले तो किसी से लड़ते नहीं, अगर कोई लड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। नाउ वीडियो इज ओवर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस में लाता रहूंगा। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।